रहीम खान बारबेक्यू यहाँ पर शॉप है जहाँ पर गुज़िश्ता रात 2 अफराद को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 4 से 5 अफराद यहाँ पर जख्मी हैं। चंद दिन पहले उनका झगड़ा हुआ, इधर अंदर हाल में खाना खाने आए थे, कुछ पैसों से उनकी बहस हुई है, बाद में उनकी झगड़ा हो गया, उन्होंने मारा है। झगड़ा किस बात पे हुआ था? खाना लेट हुआ था, पैसों की वजह से हुआ, कोई नान की रकम से उनकी इधर लड़ाई हुई है। फिर 15 पे कॉल चली है, पुलिस भी आई है, उन्होंने माजत की है, सुलह भी की है, रंजिश उन्होंने रखी है। तो वो कल अचानक आए हैं तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जीटी रोड का ये रिंग रोड के पास में मौजूद हूं। जो इलाका है रहीम खान बारबेक्यू है, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत ही यहाँ पर रश होता है। चंद रोज़ कबल कुछ यहाँ पर अफराद आते हैं, नौजवान खाना खाते हैं, खाना लेट होने की वजह से झगड़ा होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि नान की कीमत की वजह से झगड़ा हुआ, हाथापाई होती है, उसके बाद 15 पे कॉल होती है, सुलह करवा दी जाती है। गुज़िश्ता रोज़ वो अफराद आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से 2 अफराद मौके पर ही जहाँ भाग हो जाते हैं। एक अफराद की हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत है, 4 से 5 अफराद यहाँ पर ज़ख्मी होती हैं। हमारे साथ यानी शाहिद मौजूद है जिन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों के सामने देखा। उनसे जानते हैं कि हकीकत क्या है और यहाँ पर कितनी देर तक फायरिंग की गई और ये जो मुल्ज़मान थे इनका तल्लुक़ कहाँ से है और जो जिन अफराद को निशाना बनाया गया उनका तल्लुक़ किस शहर से था। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अंधाधुंध फायरिंग देखी, ये भी उस फायरिंग से बाल बाल बचे थे। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और ये झगड़ा क्यों हुआ। जी बताइएगा, क्या नाम है? जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार साहब, क्या देखा था रात को आपने यहाँ पे? चंद दिन पहले उनका झगड़ा हुआ, इधर अंदर हाल में खाना खाने आए थे, कुछ पैसों से उनकी बहस हुई है, बाद में उनकी झगड़ा हो गया, उन्होंने मारा है। उसके बाद वो कुछ दिन बाद कल वो आए हैं। उन्होंने कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था? 7 दिन पहले हुआ है। तो वो आए। झगड़ा किस बात पे हुआ था? खाना लेट हुआ था, पैसों की वजह से हुआ, कोई नान की रकम से, नान की कीमत की वजह से, सिर्फ 15 का है, 20 का है, इस वजह से उसने गाली निकाल दी गुज्जर ने। और वो गुज्जर कौन था? जो गोलियां चला के गए कल। ये कस्टमर थे खाना खाने? कस्टमर थे, वो गुज्जर थे हांडू के, ठीक है। उनकी इधर लड़ाई हुई है, फिर 15 पे कॉल चली है, पुलिस भी आई है, उन्होंने माजत की है, सुलह भी की है, रंजिश उन्होंने रखी है। सुलह करने के बाद कल वो पूरी तैयारी से आए हैं, प्लानिंग से। हमारे जो सुनने में आया, जो हमने इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन ली है कि जब झगड़ा हुआ है, झगड़े के बाद ये उनके गाँव गए हैं, माजरत वगैरह की है, सुलह सफाई हो गई है, इधर ही सारा कुछ। अच्छा, इधर पुलिस इधर 15 की कॉल पे आ गई थी। एक ASI उसने सुलह करवाई, उनसे माजत करवाई है। 12 लोगों को चोट लगी थी, उसने रंजिश ऐसी रखी है, 4 जगह से उसका भी सर फटा था उस गुज्जर का। तो वो कल अचानक आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, इधर इतनी दुनिया थी, इतनी भीड़ थी, बड़ी दुकान चलती है ये फास्ट फूड की। तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। आप मौके पर मौजूद? मैं मौके पर मौजूद था, मेरा सिर्फ 8 से 9 फुट का फासला था, ये भाई पीछे खड़े थे। दूसरी मैगजीन मेरे सामने लोड की है, मैं ही था उनके सामने और कोई नहीं था। मेरा एक भाई है, उसके 2 भतीजे थे, मैं उनकी खातिर भागा हूँ। उनको गोली लगी है इधर, ठीक है। वो मजिस्ट्रेट हैं, आबद हुसैन चौधरी, आबद हुसैन मजिस्ट्रेट हैं। उनको गोली लगी, इधर से लगी है, पीछे से निकली है। मैंने उनको उठाया है, सबसे पहले उनको फायरिंग इस तरह की गई है कि दुकानदारों के अलावा जो भी उसकी नज़र है, फायरिंग सीधी फायरिंग की है, ना उन्होंने हवाई की है, ना उन्होंने फर्श पे की है, सीधी सेंटर में फायरिंग की है। ये आप तस्वीरें बना लें, आपको नज़र आएगा कि सीधे फायर हुए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा किसी की टांग पे लग रही, किसी के पेड़ पे या सर पे या गर्दन पे, नहीं, सीधी फायरिंग की है। 3 मैगजीनें कलाशनकोव की चलाई हैं। कितने अफराद थे फायरिंग? अफराद मैंने 2 ही देखे हैं। पहली मैगजीन में मैं गली में था, दूसरी मैगजीन मेरे सामने डाली है, मेरे सामने उन्होंने ख़त्म की है, सीधे ही फायर मारे हैं उन्होंने। 2 अफराद जहाँ भाग हुए हैं? इधर मौका पर 2 ही हुए हैं, एक अस्पताल में जाके हुआ है। अभी तक सही कन्फर्म नहीं हो रहा 2 मरे हैं कि 3 मरे। 2 तो कन्फर्म है ना, एक का नहीं है। 4 से 5 अफराद? 5 टोटल ज़ख्मी हुए हैं। मौके पे 2 की डेथ हो गई थी, ठीक है। एक मेरा भाई था, उसके इधर लगी है, पीछे से निकली है कलाशन की गोली। आपके भाई के? भाई है वो भी मेरा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिन अफराद की यहाँ पर हलाकत हुई है, गोलियाँ लगी हैं, वो काम करने? हाँ, मजदूर थे। होटल का मालिक कोई और होटल के मालिक को किसी को नहीं लगी, ना ही उनके किसी फ़र्द को लगी है, सिर्फ मुलाजमों को लगी है, 2 राहगीरों को लगी है।
असल उन्होंने टारगेट ही मुलाजमों को बनाया जिनके साथ झगड़ा था। उन्होंने टारगेट क्या करना है, उनका तो कोई आदमी है ही नहीं था। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, आप भी खड़े होते तो जद में आ जाना था। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई जिससे झगड़ा है, इससे झगड़ा है, इसको मारूंगा, इसके साथ चार को लगेगी तो लग जाए। उन्होंने रास्ते में भी चलाई हैं, ये दुकानों पे एक एक फायर करके उसने मैगजीन एक पे डाल के ना, उस पर पहले ब्रेस्टेड थी, फिर उसने सिंगल की है, फिर उसने फायरिंग एक एक करके की है, पूरी मैगजीन उसने खाली की है। सीधे बाद पुलिस कितनी देर बाद आई है यहाँ पर? 13 मिनट बाद, पूरे 13 मिनट बाद पुलिस आई। आप मौके पर मौजूद हैं? मौके पर मौजूद रहा। जब भाई को अस्पताल ले गए फिर मैं चला गया था। पुलिस से बात हुई, बाद में यहाँ पर एहतजाज भी हुआ, क्या कहना उनका? आज जो है रात 12-1 बजे तक उन्होंने, जो मैयत इधर थी मजदूर की, वो कह रहे थे कि हमने लेके जानी थाने। वो मालिक कह रहे थे फास्ट फूड वाले के हमने नहीं उतनी देर मैयत उठाने देनी, पहले हमारे मुजरम गिरफ्तार करें, ये मुतालबा था। अच्छा, ये एक लड़का उकाड़ा का था और एक साहिवाल का? साहिवाल का, जो मौके पे जिनकी डेथ हुई है। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे थे? 1 माह बाद उसकी शादी भी थी, जो मौके पर रात। कौन सा, उकाड़ा वाला साहिवाल? साहिवाल वाला। 1 माह बाद उसकी शादी भी थी। अच्छा, आपके जिस कज़न भाई को गोली लगी है वो इस टाइम खतरे से भाई? वो हाँ जी, उनको शुगर है, उनका ऑपरेशन नहीं हो सका। ठीक है, गोली इधर यहाँ से लगी है, यहाँ से निकली है, ऑपरेशन नहीं उनका हो सका। ये हाथ की हड्डी और ये पसलियाँ, इनके बीच से गोली पीछे काफ़ी पार पड़ गया। जब वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, आपके मुताबिक तसल्ली से फायरिंग करके गए हैं, तो आप खौफ हिरास फैला गया तो आप भागे नहीं यहाँ पे? पढ़ लिया था, हमारा 8 से 9 फुट का फासला था मेरा, सिर्फ मैं ही था अकेला, जब दूसरी मैगजीन उन्होंने चलाई है। और आप आज फिर यहाँ पर मौजूद है, क्या करें, हमारा तो इलाका है, हमारा ये महल्ला है, दोस्त हैं इधर हमारे। नाज़रीन, आपने अनीस शाहिदीन की यहाँ पर गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर दूर दराज से जो लोग हैं वो इस फूड फास्ट पे आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, आप गोलियों के निशान देख सकते हैं किस तरह अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग की गई। अनीस शाहिदीन के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने सरेआम फायरिंग की है, यहाँ पर उन्हें ब्रेस्ट भी चेंज किया, तसल्ली के साथ उन्होंने गोलियाँ मारी और ये तसल्ली की कि जिन अफराद से झगड़ा हुआ था वो जान की बाजी हार गए हैं। जान की बाजी हारने के बाद तसल्ली करके वो यहाँ से फ़रार हुए। 13 मिनट के बाद यहाँ पर पुलिस आती है, उसके बाद FIR दर्ज होती है, एहतजाज किया जाता है। तब तक एहतजाज किया जाता है जब तक उनको मुल्ज़मान गिरफ़्तार करने की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती। खाना खाने की वजह से खाना लेट हुआ या कोई नान की कीमत का झगड़ा तो उस वजह से झगड़ा हुआ, तो उसके बाद सुलह भी करवा दी गई, लेकिन जो रंजिश थी वो दिल में ही रही। आजकल के नफ्सा नफसी दौर में यहाँ पर अपील करना चाहूँगा नाज़रीन के, जो अपने लहजे को नरम कीजिए, दिल में रंजिश ना पैदा कीजिए। उसकी वजह से यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हैं वो आम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से 2 अफराद जान की बाजी हार चुकी हैं। अनीस शाहिदीन के मुताबिक एक जो साहिवाल का नौजवान था, 1 माह बाद उसकी शादी थी। अब कानून नाफिज करने वाले इदारों पर तमाम अफराद की नज़रें, इर्द गिर्द के दुकानदार की भी नज़रें हैं कि उस दिन जब झगड़ा हुआ तो पुलिस को इतला की थी, पुलिस ने यहाँ पर मौके पर सुलह करवा दी थी, उसके बाद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। आप देखना यह है कि कितने देर बाद यहाँ जो मुल्ज़मान है वो सलाखों के पीछे जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।